साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भागवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद अपने विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाए, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा गया है कि इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है, इसका यातायात में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश अभी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। हम मनुष्य की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भागवत गीता का पाठ रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। भगवत गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज के इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 21 महत्वपूर्ण विचार को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन 21 विचारों को हर रोज हर दिन सुनने से आपके जीवन में वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। इससे पहले कि आप श्रीमद् भागवत गीता के बहुमूल्य ज्ञान में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दे, क्योंकि हम आपके लिए, आपके लाभ के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए भगवत गीता के सबसे शक्तिशाली 21 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। 1. मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। 2. मनुष्य जिस भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। 3. ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। 4. मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है, वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। 5. ईश्वर ही भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। 6. अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो यह आपके साथ शत्रुवत आचरण करेगा। 7. कुछ वस्तु लेना उसी इंसान से सही रहा है जो बदले में किसी वस्तु पाने की लालसा न रखता हो। 8. स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। 9. धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। 10. भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। 11. एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। 12. केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है, इसलिए मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। 13. हमारे बुरे होने का कारण और हमारे दुख कारण हम खुद ही है। 14. कोई भी दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता, वह जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है।
15 जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। 16 श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। 17 श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। 18 व्यक्ति के अंदर विश्वास और भावना उसके पर्यावरण के अनुसार ही विद्यमान होते हैं। 19 मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। 20 इस दुनिया में कर्मयोग ही वास्तव में श्रेष्ठ रहस्य है। 21 अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए।